तो भाई लोग, एक दिन बड़ा ही भयानक हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना ने करीना की मां को छीन लिया। मां गई तो लड़की के सिर से पूरा सहारा ही उठ गया। अब ऊपर से हम उम्र के लोग उसे मजाक, ताने और तंग करने में लगे रहते। लेकिन करीना ने ठान लिया, हार माननी ही नहीं। उसने बोला, अब तो मेरी मुस्कान ही मेरा हथियार है। हंसने वालों को इसी से जवाब दूंगी। अब सुनो। करीना हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और सियोल इंटरनेशनल आर्ट्स ग्रुप की डांसर भी। शो शुरू होने ही वाला था, तभी पता चला कि मम्मी डांस वाले नए जूते बैग में रखना भूल गई हैं। मजबूरी में वही पुराने गंदे से ट्रेनिंग वाले जूतों में उसे लाइट्स से भरे मंच पर उतरना पड़ा। परफॉर्मेंस तगड़ा निकला, लोग वाह वाह कर उठे। लेकिन उसी टाइम बाहर ट्रक ने उसकी मां की जान ले ली। मम्मी ने मरने से पहले बेटी को कॉल भी किया, पर स्टेज पे होने की वजह से वो उठा ना पाई। जिंदगी की सबसे बड़ी कसक वही रह गई। अब 1 साल बीत गया, अकेली रह गई करीना। अब सख्त हालातों में जीना सीख चुकी थी। नाश्ता 2 कौर में निपटा देती। मोजे अगर बदबू ज्यादा नहीं देते तो एक दिन और पहन लेती। किस्मत से एक छोटा सा हैंडसम लड़का उसका सच्चा ख्याल रखता था। करीना वैसे भी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग थी, खाती पीती जमकर, मगर मोटी नहीं होती। यही वजह थी कि बाकी लड़कियां जल भुन जाती थीं। एक दिन चैरिटी रूम में सुन लिया कि कुछ लड़कियां उसकी पीठ पीछे बकबक कर रही हैं। ये स्कॉलरशिप पे पढ़ती है, फीस नहीं देती, साली कुटिया है। करीना ने चुप्पी नहीं साधी, सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया। 3 बदजुबान में से लीना तो वहीं चुप होकर भाग निकली। अब उनकी सख्त टीचर, सब जिनको लेडी डेविल कहते थे, 60वीं सालगिरह के ग्रैंड शो की तैयारी करवा रही थी। ट्रेनिंग और भी खून चूस लेने वाली हो गई थी। हर लड़की में खोट निकाल देती। करीना भी बख्शी नहीं गई, यहां तक कि लीना भी डांट खा गई। अब सुनो। एक दिन कठोर ट्रेनिंग के बाद सबकी फैमिली आई अपने बच्चों को लेने, मगर करीना अकेली। दिल में बड़ा भारीपन। घर लौटते टाइम देखा कि सोशल वेलफेयर वाले फिर आधम के बोले, तेरा कोई गार्जियन नहीं, चल अनाथालय। वो बचकर भाग गई और अपने केमिस्ट वाले दोस्त के पास पहुंची। वहां भाई ने बस एक विटामिन सी की गोली पकड़ाई। उसे मां की याद ने तोड़ डाला। मां की फोटो उठाई और एक सेल्फी खींच ली। तभी मकान मालिक आया और बोला, बहुत दिन से किराया नहीं दिया, घर खाली कर। मजबूरी में करीना ने अपना सारा सामान सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पर औने पौने में बेच डाला। अब खाने का इंतजाम करने के लिए सुपरमार्केट के बंद होने तक इंतजार करती और जैसे ही शेल्फ से अभी अभी एक्सपायर हुआ सामान फ्री में मिलता, उठाकर पेट भर लेती। मतलब लड़की टूटने की बजाय और भी पत्थर दिल बनती जा रही थी। भूख से तड़प रही करीना उस दिन लॉन्ड्री शॉप में ही डांस प्रैक्टिस कर रही थी। स्टेप्स ऐसे कमाल के निकले कि उसकी सख्त मिजाज वाली मैडम की नजर उस पर टिक गई। और ये कोई मामूली मैडम नहीं थी, अपने जमाने की टॉप डांसर, जिनकी पहचान थी जान तोड़ मेहनत। अब करीना का हाल सुनो। घर से निकाली जा चुकी थी तो चोरी छुपे डांस ग्रुप के हॉल में ही डेरा डाल लिया। एक दिन वहीं सहेलियां बैठकर भूत प्रेत की कहानियां सुनाने लगीं। एक लड़की तो डर के मारे कांपने लगी। तभी दरवाजे की दरार से आंखें चमकीं। सबको लगा भूत है, पर वो तो बेचारी करीना थी, बस चाह रही थी कि सब जल्दी दफा हो जाए। बाद में खुलासा हुआ कि लेना की मां टीचरों को गिफ्ट शिफ्ट पकड़ाती है ताकि बेटी को एक्स्ट्रा फायदे मिले। लेकिन करीना वाली मैडम एकदम साफ सुथरी, ना रिश्वत ना तोहफा, कुछ नहीं। घर लौटते टाइम मैडम ने देखा करीना इंस्टेंट नूडल्स खा रही है। वहीं उसने अपनी बया कर दी। मैडम को तभी याद आया, यही वही लड़की है जिसने 1 साल पहले परफॉर्मेंस के बीच अपनी मां को खो दिया था। मैडम का दिल पिघल गया और बोली, चल मेरे साथ। कमाल यह हुआ कि करीना पहले से सारा सामान छुपा कर रखी थी। फटाक से उठाया और मैडम की कार में बैठ गई। मैडम ने होटल में छोड़ने की कोशिश की, मगर नाबालिग होने की वजह से जगह नहीं मिली। इंटरनेट कैफे, कॉमिक स्टोर, साल, कहीं भी रात गुजारना पॉसिबल नहीं। आखिर मैडम ने डिसाइड किया, ठीक है, तू मेरे घर ही रुक जा। अब करीना घर पहुंचती है। बड़ा सा बंगला, मगर अंदर सिर्फ मैडम अकेली। वो इधर उधर झांकती फिर रही थी। मैडम ने उसे प्रैक्टिस रूम में ठहराया। बाथरूम इतना साफ कि लगे सफाई की दीवानी है। अलमारी में दवाइयों के ढेर, मतलब मैडम आधी जिंदगी दवाओं टिकी हुई है। रात उसने टेंट लगाकर काटी। अगली सुबह भूख लगी तो फ्रिज खोलकर देखा, एकदम खाली। पूछ बैठी, मैडम आप रोज का खाना कैसे मैनेज करती हो? मैडम ने करेला का जूस पीने को दिया तो आप देख ही सकते हो करीना का क्या हाल हुआ। यही था सुबह का नाश्ता। अब ऐलान हो गया, 1 हफ्ते बाद पर्सनल सिलेक्शन होगा। सीधा रूल था, जो टैलेंट नहीं दिखा पाएंगी उनको अगली परफॉर्मेंस से बाहर का रास्ता। मतलब कई लड़कियों के लिए ये लास्ट चांस था। चूक गईं तो जिंदगी भर का पछतावा। शुए मैडम बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करने गई थीं और बाहर बेचैन खड़ी करीना उनका वेट कर रही थी।
चेहरे पर वही मासूम घर जैसी गर्माहट वाली स्माइल। लेकिन उस रात शुए मैडम की फ्रेंड्स संग डिनर था, तो उन्होंने करीना को बस मेट्रो तक छोड़ा और खुद पार्टी पे निकल लीं। उधर सीन ये निकला कि लीना की माँ भी शुए मैडम की पुरानी बैचमेट थीं। अब वो अपनी बेटी से वही सपना पूरा करवाना चाहती थीं जो खुद अधूरा रह गया था। इसी वजह से लीना पे हद से ज्यादा प्रेशर डालती। लेकिन लीना अंदर ही अंदर बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड थी। ये बातें सुन सुनकर शुए मैडम का मूड ऑफ हो गया और वो डिनर से जल्दी निकल पड़ी। उनका मन बार बार करीना की तरफ खिंच रहा था। घर पहुंचकर देखा, करीना किचन में खाना बना रही थी। पहले तो मैडम आग बबूला हो गई, लेकिन जब उसका बनाया सीविड सूप टेस्ट किया, भाई पूरा दिल पिघल गया। सालों से अकेली रह रही शुए मैडम को पहली बार घर जैसा फील हुआ। लेकिन रहन सहन की डेडलाइन पूरी हो गई थी। करीना ने चुपचाप सामान पैक किया और निकलने का मन बनाया। तभी शुए मैडम को पता चला कि उसे अब सीधे ऑर्फनेज भेजा जाएगा। उनका दिल वहीं हिल गया। शुए मैडम सिर दर्द से जूझ रही थीं। करीना ने मासूमियत से विटामिन सी पकड़ाकर बोला, मैडम दवा ले लो। फिर उनकी इजाजत से कार में म्यूजिक चला दिया। और भाई, जो सफर अभी तक सीरियस और भारी था, अचानक हंसी ठिठोली से फुल ऑन एंजॉयमेंट में बदल गया। अब तो कड़क ट्रेनिंग धड़ाधड़ चल रही थी। शुए मैडम ने खुद करीना को स्टेज के सेंटर में खड़ा कर दिया। ये कोई पक्षपात नहीं था भाई, सच बोलूं तो उसका डांस ही सबसे दमदार था। ऊपर से उसकी स्माइल इतनी दिल जीतने वाली कि सबका ध्यान वहीं अटक जाता। लेकिन यहीं से शुरू हुआ जलन का खेल। बाकी लड़कियां जल भुन गईं और उन्होंने करीना की मां की तस्वीर ही फाड़ डाली। दिल से टूटी सी करीना फिर से दवा वाले भाई के पास भागी। वहां बैठकर उसने अपना गम उड़ेला तो भाई ने नरमी से समझाया और एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। लेकिन उस लॉलीपॉप को देखकर करीना और जोर जोर से रो पड़ी। बचपन से उसकी मां बीमार पड़ने पर वही लॉलीपॉप दिलाया करती थी। रात को दवा वाले भाई ने उसके फोन से शुए मैडम को कॉल ठोक दी। मैडम भागती आईं तो देखा बच्ची रोते रोते वहीं सो गई है। उसकी मासूम पीठ देख के मैडम का दिल पिघल गया। फिर थोड़ी बातचीत हुई। करीना उठी और मैडम उसे साथ ले जाकर भरपेट खाना खिलाने लगी। तभी उन्हें पता चला कि करीना की मां खुद उनकी बहुत बड़ी फैन थी और इसी वजह से उसने बेटी को डांस की राह पर डाला था। यह सुनकर मैडम ने करीना को और ज्यादा हौसला दिया। अब सर्दियों की छुट्टियां थीं, पर लड़कियां ढील देने वाली कहां थीं। सब पसीना बहा रही थीं। करीना के असर से खुद शुए मैडम भी बदलने लगीं। जो अब तक सिर्फ करेला के जूस पर जीती थीं, अब और चीजों का स्वाद लेने लगीं। और फिर आया बड़ा दिन, पर्सनल सिलेक्शन का। माहौल इतना टेंशन वाला था कि पसीने छूट जाएं। लेकिन करीना की मेहनत रंग लाई। सारे टीचर उसकी प्रगति देखकर दंग रह गए। फिर बारी आई सेंटर पोजीशन वाली लीना की। नर्वसनेस में गड़बड़ कर गई, परफॉर्मेंस फ्लॉप और मैडम से जबरदस्त डांट खाई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि लिस्ट से बाहर होगी। सिलेक्शन के बाद लड़कियां स्नैक खाने निकलीं और करीना को भी साथ लिया। लेकिन लीना को छोड़ दिया क्योंकि उसे यह स्नैक पसंद नहीं था। गुस्से से भरी लीना ने सारा गुस्सा करीना पे निकाला। बहस इतनी बढ़ी कि लीना ने थप्पड़ मार दिया। करीना भी कहा पीछे हटने वाली, पलटकर सीधा उसकी नाक पे मुक्का दे मारा। और फिर तो पूरा ग्रुप लड़ाई में कूद पड़ा। कुर्सियां तक टूट फूट गए। सबको ट्रूप लीडर के ऑफिस बुला लिया गया। वहां दिल की बातें निकल पड़ी। डर सबको था कि अब बाहर कर दिए जाएंगे। लीना ने भी मान लिया कि प्रेशर और मां के दबाव की वजह से ही वो बिगड़ गई। घर जाकर भी लीना रोई। मां ने समझाया कि सब मैनेज कर लेंगी। लेकिन लीना फट पड़ी। बोली कि उसे मां की बनाई इस नकली दुनिया में जीना नहीं है। दरअसल उसकी मां भी कभी डांस करती थी, लेकिन हमेशा शुए मैडम से पीछे रह जाती। वही हीन भावना अब बेटी पर उतार रही थी। रोते रोते घर से निकली लीना का सामना गुंडी लड़कियों से हो गया। लेकिन तभी करीना आई और उनको पेल दिया। उसी पल लीना ने कबूल किया, मैं तुझसे जलती थी क्योंकि तू हमेशा आजाद और कॉन्फिडेंट दिखती है। शुए मैडम ने ट्रूप लीडर से गुजारिश की कि सजा लड़कियों को मत दो, अगर देनी है तो अकेले मुझे दो। दूसरी तरफ लीना और करीना ने भी सबके सामने माफेक्टेड मांगी। बाद में पूरा ग्रुप मिलकर ऑफिस पहुंचा और सामूहिक माफी मांगी। आखिरकार फैसला हुआ, सब मिलकर ग्रैंड परफॉर्मेंस में हिस्सा लेंगे। अब तो करीना और मैडम घर साथ मिलकर प्रैक्टिस करने लगीं। दोनों की जोड़ी कमाल की थी। परफॉर्मेंस वाले दिन जब नए डांस शूज देखे, उसे मां की यादें ने फिर से घेर लिया। उसी वक्त शुए मैडम आई, प्यार से उसका मेकअप किया और भौहें सजाईं। लाइट्स जली, परफॉर्मेंस धमाकेदार शुरू हुआ। और उसी वक्त शुए मैडम ने दिल में पक्का कर लिया, अब वो करीना को गोद ले लेंगी, उसकी लीगल गार्जियन बनेगी।
अब टीचर करीना की लीगल गार्जियन बन चुकी थीं। घर पे भी उनका रिश्ता और क्लोज हो गया। करीना थोड़ी शरारती अंदाज में बोली, टीचर, पता है आपको, आप हाल ही में थोड़ी मोटी हो गई हैं। टीचर ने कूल अंदाज में जवाब दिया, अरे, मैं जितना खाऊं मोटी नहीं होती। करीना फिर चुटकी लेते हुए बोली, तो ये लोकेश साहब से आपका क्या कनेक्शन है? टीचर बोली, अरे, मेरा उनसे कोई स्पेशल रिश्ता नहीं है। और दोनों हंसने लगती हैं। इस खूबसूरत स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है, करीना को मां मिल चुकी थी और टीचर को एक अच्छी बेटी। तो भाई लोग, किस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कीजिए। एंड हाँ यार, लाइक सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आगे भी ऐसी हार्ट टचिंग हार्ट स्टोरी आती रहेगी।